हेलो फ्रेंड्स, आज पेयर्स ऑफ एंगल्स के बारे में सीखेंगे। तो पहले है एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ पे ये फिगर में एंगल पी ओ क्यू और एंगल क्यू ओ आर को स्टडी करेंगे। तो दोनों एंगल्स में ये कॉमन आर्म है, कॉमन वर्टेक्स है, और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो कॉमन आर्म के ऑपोजिट में है। तो इस टाइप ऑफ एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स कहा जाता है। तो एडजेसेंट एंगल्स होने के लिए 3 क्राइटेरिया कंप्लीट होना चाहिए: कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के ऑपोजिट में होंगे। तो ये सब कुछ लिखा गया है। तो ये एक एडजेसेंट एंगल है और कहा गया है कि एडजेसेंट एंगल्स आर नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग मतलब एक एंगल के ऊपर दूसरा एंगल रह सकता है, लेकिन एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं एक दूसरे के ऊपर नहीं रहते, इसलिए ये नॉन ओवरलैपिंग है। ये लीनियर पेयर अभी पढ़ेंगे। तो ये भी देखिए एडजेसेंट एंगल का फिगर है, लेकिन यहाँ पर जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। तो जहाँ पर नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे एडजेसेंट एंगल में, तो उसे लीनियर पेयर कहा जाएगा। और बोथ एंगल्स कंबाइंड टुगेदर इन द लीनियर पेयर 180 डिग्रीज होते हैं। यानी ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से, ये एंगल और ये एंगल को प्लस करने से टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। यहाँ एडजेसेंट एंगल्स के सारे क्राइटेरिया फुलफिल होते हैं, जैसे कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और दोनों नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है। लेकिन और एक एक्स्ट्रा क्राइटेरिया है कि जो दो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करना चाहिए। तो यहाँ पर दो नॉन कॉमन आर्म्स एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर टोटल एंगल मेजरमेंट 180 डिग्री है। तो इस एंगल और इस एंगल को मेज़र करने से 180 डिग्री होगा। यहाँ पे एक चीज़ दिया गया है कि जो भी एंगल्स लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, बट जितने भी एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो लीनियर पेयर नहीं है। इसका मतलब देखिए, इसका मतलब जो लीनियर पेयर है वो एडजेसेंट एंगल्स के साथ, मतलब यहाँ पे जो लीनियर पेयर है वहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, बट जहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होते हैं that is not always linear pair। यानी कि लीनियर पेयर जहाँ पे होता है ये लीनियर पेयर है, तो यहाँ पे एडजेसेंट एंगल्स है। लेकिन यहाँ पे जैसे देखिए एडजेसेंट एंगल्स है, और इस केस में लेकिन एडजेसेंट एंगल्स लीनियर पेयर नहीं है, बिकॉज इनके जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं करते। तो जहाँ पर भी एडजेसेंट एंगल्स हैं हमेशा एवरी केस में लीनियर पेयर नहीं होगा, लेकिन लीनियर पेयर जहाँ पे है वहाँ पर एडजेसेंट एंगल्स होंगे। इतना ही सिंपल लॉजिक है। नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप ऑफ फिगर में आपका लीनियर पेयर अगर पूछा जाएगा तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर जो भी एंगल्स है उसको मेंशन करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 1, एंगल 2 ये वाला, देन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर एंगल 2, एंगल 3, अभी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल 3, एंगल 4, अभी ये जो स्ट्रेट लाइन है इसके ऊपर एंगल 4, एंगल 1, ऐसे। तो ये जो 4 पेयर्स हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये एंगल्स लाई करते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो ये जो 4 एंगल्स हैं ये लीनियर पेयर है। अभी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, अभी इस केस में जो लीनियर पेयर फॉर्म हुआ है, 4 पेयर्स ऑफ लीनियर पेयर 2 लाइन इंटरसेक्ट होने से फॉर्म हुआ है। अभी जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, जो 2 लाइन इंटरसेक्टिंग है, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है
उसके ऑपोजिट में जो एंगल्स होते हैं उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। ये देखिए एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4, ये सारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। यानी अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करते हैं, मैं यहाँ पे दिखाती हूँ, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये दो एंगल्स हैं, एंगल 1, एंगल 2 लीनियर पेयर, देन एंगल 2, एंगल 3 लीनियर पेयर, एंगल 3, एंगल 4 लीनियर पेयर, एंगल 4, एंगल 1 लीनियर पेयर। यानी 4 पेयर्स ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो इंटरसेक्टिंग लाइन्स है वहाँ पे दो एंगल्स होते हैं विच आर ऑपोजिट टू ईच अदर, उसको वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहा जाता है। तो एंगल 1, एंगल 3, एंगल 2, एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। और एंगल 1 और एंगल 3 का मेजरमेंट हमेशा सेम होता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, यानी कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की ये डेफिनेशन है, टू एंगल्स formed by two intersecting lines having no common arm but a common vertex are called vertically opposite angles। और vertically opposite angles का measurement हमेशा सेम होता है, जैसे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। तो आप लोग हमेशा याद रखिए, अगर स्ट्रेट लाइन आपको ऐसे दिखा जहाँ पर इस साइड में एंगल है, तो आपको एज्यूम करना है कि ये मोस्ट लाइकली लीनियर पेयर होगा इस टाइप से। अगर ऐसे भी ऐसे दो ऐसे आर्म्स हैं, ऐसे दो आर्म्स भी हैं, तो ये भी एक लीनियर पेयर होगा ऐसे, क्योंकि ये जो टोटल एंगल है ये एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई करता है। तो एक आर्म होने से भी ये लीनियर पेयर होगा या दो आर्म होने से भी ये लीनियर पेयर होगा। और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट हमेशा सेम होता है। अभी यहाँ पे देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो डिफरेंट एंगल्स दिए गए हैं जिनका टोटल मेजरमेंट मिला के 90 डिग्री है। तो 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। ये नॉन एडजेसेंट है। नॉन एडजेसेंट मतलब ना इनका कॉमन आर्म है ना कॉमन वर्टेक्स है, या नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, तो ये दोनों नॉन एडजेसेंट है। बट इस केस में देखिए नॉन एडजेसेंट एंगल्स ऐसे बोल सकते हैं, लेकिन इस केस में देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये एंगल और ये एंगल ZOY एंड YOX या XOY, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स हैं और इनका भी टोटल मेजरमेंट ऐड करने से 90 डिग्री होता है। तो ये एडजेसेंट एंगल्स तो टू एंगल्स whose sum is 90 डिग्री आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो दोनों एंगल जिसका सम 90 डिग्री है उसको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो होते हैं वो नॉन एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं या एडजेसेंट एंगल्स हो सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, दे कैन बी एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट। ईच एंगल इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। तो अगर ZOY का एंगल ZOY का कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे एंगल XOY इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल ZOY। और एंगल XOY का अगर कॉम्प्लीमेंट पूछा जाएगा तो हम लोग कहेंगे कि एंगल ZOY इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल XOY। यानी कौन से एंगल को एंगल XOY के साथ मिलाने से 90 डिग्री टोटल हमारा होता है, तो वही एंगल कॉम्प्लीमेंट ऑफ द अदर होगा। अभी सप्लीमेंट्री एंगल्स
देखेंगे। सिमिलरली ये नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। और ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। ये एक लीनियर पेयर है क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर ऐसे एक आर्म है और टोटल 180 डिग्रीज है, तो ये लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो दोनों एंगल्स है, दोनों का मेजरमेंट ऐड करने से हमें 180 डिग्री मिलता है। ये दोनों नॉन एडजेसेंट एंगल्स हैं। और यहाँ पर जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, ये दो एंगल्स का सम करने से 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर ये नॉन एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्री एंगल्स है और यहाँ पर ये जो एडजेसेंट एंगल्स है ये भी सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो टू एंगल्स whose sum is 180 degree are called supplementary angles. Supplementary angles can be adjacent or non-adjacent. Each angle is called the supplement of the other. यानी जैसे एंगल बी ओ सी है, इसका सप्लीमेंट अगर पूछा जाएगा तो एंगल ए ओ बी उसका सप्लीमेंट होगा, क्योंकि जो एंगल बी ओ सी है उसके साथ एंगल ए ओ बी का 70 डिग्री ऐड होने से 180 डिग्री कंप्लीट होता है। इसलिए एंगल ए ओ बी एंगल बी ओ सी का सप्लीमेंट है। सिमिलरली इस केस में एंगल एक्स वाई जेड का सप्लीमेंट अगर पूछा जाएगा तो एंगल एक्स वाई जेड के साथ एंगल एल एम एन ऐड होने से हमें 180 डिग्री मिलता है। तो एंगल एक्स वाई जेड का सप्लीमेंट एंगल एल एम एन है और एंगल एल एम एन का सप्लीमेंट एंगल एक्स वाई जेड है। एंगल एल एम एन के साथ एंगल एक्स वाई जेड का जो 60 डिग्री है वो ऐड होने से 180 डिग्री होता है, इसलिए उसको सप्लीमेंट ऑफ एंगल एल एम एन कहा जाएगा। यानी जो भी एंगल जो गिवन एंगल है उसके साथ ऐड होने से 180 डिग्री कंप्लीट होता है, उसको सप्लीमेंट ऑफ द गिवन एंगल कहा जाएगा। अभी ये कॉन्सेप्ट के बेसिस पर हम वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और यहाँ भी वही चीज़ लिखा गया है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स एडजेसेंट और नॉन एडजेसेंट हो सकते हैं। ईच एंगल इज कॉल्ड द सप्लीमेंट ऑफ द अदर। यहाँ पर भी दिया गया है द वर्ड्स एडजेसेंट, लीनियर पेयर, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर यूज्ड ओनली फॉर पेयर्स ऑफ एंगल्स। ये इम्पोर्टेंट है, जब पेयर्स होते हैं एंगल्स का तभी हम लोग ये टर्म्स यूज़ करते हैं और सिंगल एंगल के लिए यूज़ नहीं करते। अभी वर्कशीट 2 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स। तो यहाँ एवरी केस में एंगल 1 और एंगल 2 दिया गया है। तो यहाँ पर किस केस में एंगल्स एडजेसेंट है? एडजेसेंट मतलब उनका कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए, कॉमन आर्म, नॉन कॉमन आर्म, ऑपोजिट टू कॉमन आर्म। ये 3 क्राइटेरिया फुलफिल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों एंगल्स सेपरेट है, इनका कोई कॉमन आर्म है ही नहीं, तो ये एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। यहाँ पर देखिए ये एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि यहाँ पर ये कॉमन आर्म है, ये कॉमन वर्टेक्स है और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है, तो ये एडजेसेंट एंगल्स है। ये एक लीनियर पेयर भी है बिकॉज जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं और स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये टोटल एंगल है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑल्सो ए लीनियर पेयर। लेकिन यहाँ लीनियर पेयर के बारे में पूछा नहीं गया है, ओनली एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पूछा गया है। तो ये एडजेसेंट एंगल है। नेक्स्ट है सी, तो एंगल 1 यहाँ पे ये एंगल है और एंगल 2 टोटल ये है, तो यहाँ पे कुछ कॉमन आर्म ही नहीं है। भले ही एंगल 1 और एंगल 2 का कॉमन वर्टेक्स हो लेकिन कॉमन आर्म है ही नहीं, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। यहाँ पर देखिए एंगल 1 और एंगल 2 में कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है और नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म है,
तो ये एडजेसेंट एंगल्स हैं। यहाँ पर एंगल 1 और ये टोटल एंगल 2 है। इनमें कुछ कॉमन है ही नहीं, कॉमन आर्म है ही नहीं, भले ही कॉमन वर्टेक्स हो। तो यहाँ पे कॉमन वर्टेक्स है बट कॉमन आर्म है ही नहीं, तो ये दोनों लीनियर, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। नेक्स्ट है एंगल 1 और एंगल 2। तो ये देखिए एंगल 1, ये देखिए एंगल 2, दोनों सेपरेट हैं। इनमें कुछ कॉमन आर्म नहीं है, लेकिन दोनों का वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है, लेकिन और कुछ क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये भी एडजेसेंट एंगल्स नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 ख़त्म होता है।